हेलो इन्वेस्टर, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट। आज मैं एक नई कंपनी लेके आया हूँ। कई सारी कंपनी को बारे में मैंने डिटेल चर्चा करी है। आप उनके रिजल्ट्स देख सकते हैं, जिसमें पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट है, HBL पावर है, उसके बाद KRN हीट एक्सचेंज है और दे आर न्यूमरस कंपनी जिसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। 1-1.5 साल से एफर्ट्स मार रहा हूँ और कई सारे अच्छे रिटर्न्स मिले हैं। अगेन मैं जिस कंपनी की बात करूँगा ये फॉर नॉलेज पर्पज़ है और आप अपना एनालिसिस ज़रूर करना इस वीडियो के बाद। इफ़ यू वांट टू हैव दिस कंपनी इन योर पोर्टफोलियो, बट आई विल से कि इस कंपनी में मैंने 1,70,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए हैं एज ऑफ डेट। इफ़ आई गेट द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आई विल ग्रैब इट फॉर श्योर। तो एक्चुअली व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड व्हाई आई वांट टू ऐड दिस कंपनी in future as well if I get the opportunity. So there are several reasons, so we'll be talking about in details, but actually I would like to inform you that that would not be a recommendation. This would be my personally analysis that would help you to understand कि what this company does और इस तरीके से आप जो है अपना एनालिसिस कर सकते हैं। मेरे 1,70,000 रुपये एज ऑफ डेट इन्वेस्टेड हैं, बट मेरे कहने पे आप कभी भी इन्वेस्ट ना करिए। आप मेरे कुछ पास्ट वीडियोस देखिए और उसमें किस तरीके का एनालिसिस मैंने करके दिया है, उन शेयर के प्राइस में जिस दिन वो वीडियो मैंने बनाया था और आज जब वो आप देख रहे हैं उस करंट मार्केट प्राइस को शेयर के, उसमें क्या चेंजेस हैं, देन जाके आप मेरे पे या मेरी वीडियोस पे रिलाय करिए। या अगर आपको लगता है कि नहीं ये वैसा नहीं है ऑन ग्राउंड लेवल, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट एंड व्हाट इज़ ऑन ग्राउंड लेवल दैट इज़ समथिंग डिफरेंट, तो आप अपना टेक ले सकते हैं। तो आई वोंट बी हैविंग एनी प्रॉब्लम इन दैट। तो दोस्तों मैं इस कंपनी की बात कर रहा हूँ जिसमें मैंने 1,70,000 रुपये लगा दिए हैं। सो उसके बारे में बात कर लेते हैं। कंपनी को दोस्तों 60 साल से ज़्यादा हो गए हैं। कंपनी जो है वो 1959 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। इंफ्रा स्पेस में ये कंपनी है। इसका IPO रिसेंटली आया है। अब हम बात कर लेते हैं लीडरशिप की। कंपनी को मैंने क्यों ग्रैब किया है। पहले एक लीडरशिप की अगर मैं बात कर लूँ तो ये 10th लार्जेस्ट कॉन्ट्रैक्टर है इंटरनेशनल मरीन एंड पोर्ट फैसिलिटीज़ में। सेकंड, ये 12वां लार्जेस्ट कॉन्ट्रैक्टर है इन द ब्रिज सेगमेंट ग्लोबली। उसके बाद ये 42वां लार्जेस्ट कॉन्ट्रैक्टर है इन द ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट। उसके बाद ये 18th लार्जेस्ट कॉन्ट्रैक्टर है इन ट्रांसमिशन लाइन एंड एक्वेडक्ट्स सेगमेंट। तो आप ये देखेंगे कि 10th लार्जेस्ट, देन 12th लार्जेस्ट, देन 42nd लार्जेस्ट, देन 18th लार्जेस्ट। मतलब ये डिफरेंट सेगमेंट में कहीं ना कहीं एक आप ये कहेंगे कि इसकी कमांड है, ये होल्ड कर, मतलब एक होल्ड है इसका उस पर्टिकुलर डोमेन में। दोस्तों कुछ प्रोजेक्ट्स की बात कर लेते हैं जो इस कंपनी ने अभी तक जो है करके दिए हैं। उन प्रोजेक्ट्स में कुछ जो है नामी प्रोजेक्ट्स हैं, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं इन्होंने क्या क्या बनाया है अभी तक। दोस्तों घाना रेल प्रोजेक्ट्स, उसके बाद इन्होंने अटल टनल, उसके बाद कानपुर मेट्रो, उसके बाद राम झूला नागपुर का, उसके बाद आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। आई होप सो कई लोगों ने उस पर ट्रैवल किया होगा, तो उसकी ब्यूटी को आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। देन अगर मैं बात करूं तो RBI का हेडक्वार्टर इन्होंने बनाया, उसके बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसके बाद ब्रिज कैंडी एंड लीलावती हॉस्पिटल, उसके बाद जो टॉलेस्ट बिल्डिंग है इंपीरियल नाम से वो इन्होंने बनाई है। तो दोस्तों आई विल से कि 8 से 9 ये कुछ नोटवर्दी प्रोजेक्ट हैं। उसके अलावा एक और प्रोजेक्ट है चेनाव करके है, जो इन्होंने एक ब्रिज बनाया है, वो भी एक बहुत बड़ा इनका प्रोजेक्ट है दोस्तों। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो एज ऑफ नाउ जो अगर मैं मैनेजमेंट की कमेंट्री पे बिलीव करूं, जो मैनेजमेंट ने बोला है, तो इनके पास 40,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। मीन्स 40,000 करोड़ के ऑर्डर इनके पास ऑलरेडी ऑर्डर्स हैं। तो दोस्तों वो कैसे ग्रेजुअली तुम्हारे एग्जीक्यूट होंगे और कैसे वो इनकी बुक्स में रिफ्लेक्ट करेंगे, दैट द टाइम विल टेल अस कि वो कैसे होगा। तो एज ऑफ नाउ मुझे इनकी बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग लगती है। और सेकंड थिंग मैं आपको इसके बारे में एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो है ये सरूरजी पलोंजी ग्रुप जो है उसकी ये कंपनी है इंफ्रा स्पेस में। तो दोस्तों इनकी कुछ इंटरनेशनल प्रेजेंस भी हैं।
अगर हम बात करें तो एफकॉन्स इस कंपनी का नाम है, एफकॉन्स इंफ्रा। रिसेंटली इसका आईपीओ आया हुआ है। शेयर का प्राइस अभी 520, 25, 30 के आसपास घूम रहा है। और कुछ जो है इन्वेस्टमेंट एजेंसीज हैं, उन्होंने अपनी इस पे रिकमेंडेशन दी है लॉन्ग टर्म बाइंग की। तो एफकॉन्स ने डिलीवर करे हैं प्रोजेक्ट्स इन 30 कंट्रीज, जिसमें मेजर इंफ्रा एंड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हैं, जिसमें इंक्लूड हैं जो एरिया जहाँ पे इन्होंने किया है, घाना, उसके बाद कुवैत, उसके बाद मालदीव्स। यहाँ पे कुछ इन्होंने प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं दोस्तों। अगर हम बात कर लें बिजनेस वर्टिकल की, तो वो भी बहुत मैटर करता है। तो दोस्तों पहले मैंने आपको ये बताया कि कंपनी ने इनकी लीडरशिप क्या है। तो जैसे 10th, 12th, 42nd, 18th ये लार्जेस्ट प्लेयर हैं डिफरेंट डोमेन के अंदर। उसके बाद कुछ नोटवर्दी प्रोजेक्ट्स की हमने बात करी। इससे आपको पता चलता है कि कंपनी के अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, कितना स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, किस तरीके के प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट किए हैं इन द पास्ट, और ये आगे क्या कर सकती है। उसके बाद मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट सरूरजी पलोंजी ग्रुप की ये कंपनी, आप उसके बारे में पढ़ लेना विकिपीडिया पे, यू विल गेट टू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टॉक। उसके बाद अगर हम बात कर लें तो बिजनेस वर्टिकल में, तो दोस्तों अगर हम बात करें तो 5 वर्टिकल में मेनली कंपनी काम करती है, जिसमें मरीन एंड इंडस्ट्रियल है, उसमें पोर्ट्स है, हार्बर है, एलएनजी टैंक्स हैं एंड मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम है। उसके बाद सेकंड है सरफेस ट्रांसपोर्ट, इसमें ये हाईवेज, रेलवेज, रोड्स एंड इंटरचेंजेस। उसके बाद अर्बन इंफ्रा में अगर मैं बात कर लूँ तो इसमें मेट्रो वर्क किया है इन्होंने, उसके बाद ब्रिजेज हैं, फ्लाईओवर्स हैं, और उसके बाद एलिवेटेड कॉरिडोर्स हैं। उसके बाद हाइड्रो एंड अंडरग्राउंड में अगर हम बात करें तो किस तरीके का काम करती है, तो उसमें डैम्स हैं, टनल्स है, अंडरग्राउंड वर्क है, वाटर एंड इरिगेशन प्रोजेक्ट्स इन्होंने मतलब उसमें ये डील करती है। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑयल एंड गैस, उसमें इन्होंने ऑफशोर एंड ऑनशोर ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट्स में इन्होंने डिलीवर करके दिया है फ्रेंड्स। अगर हम बात कर लें रेवेन्यू बाइफर्केशन की, मतलब किस किस पर्टिकुलर सेगमेंट से किस किस तरीके का रेवेन्यू आता है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं, जिससे आपको मोर कॉन्फिडेंस मिले कि एग्जैक्टली आपको कंपनी में पैसा लगाना है या नहीं लगाना है। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो रेवेन्यू बाइफर्केशन की अगर मैं बात करूं तो अर्बन इंफ्रा से उस पर्टिकुलर सेगमेंट में 48% का रेवेन्यू वहां से जनरेट करती है कंपनी। हाइड्रो एंड अंडरग्राउंड से 27% का वहां से रेवेन्यू आता है। सरफेस एंड ट्रांसपोर्ट से 9% है। मरीन एंड इंडस्ट्रियल से 8.5% है। उसके बाद ऑयल एंड गैस से जो है 6% का रेवेन्यू जनरेट होता है। तो दोस्तों सेकेंड थिंग, अभी जैसे रसिया के जो व्लादिमीर पुतिन हैं, उन्होंने भी ये बोला है कि जो उनकी इकोनॉमी है वो चीन, यूएसए और भारत के बाद आती है। तो दोस्तों अगर चीन और भारत को अगर इंडिया रिप्लेस करता है आने वाले 15, 20, 50 जितने भी सालों में, तो उसमें इंफ्रा जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। और मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके के प्रोजेक्ट्स कंपनी ने डिलीवर किए हैं और जिस तरीके की ऑर्डर बुक है, ये कंपनी मेरे को आने वाले समय में अच्छा रिटर्न बना के दे सकती है। और अभी भी अगर जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ इन्वेस्टमेंट एजेंसीज ने इस पे लॉन्ग टर्म की बाइंग दी है, तो आप उसमें अपना जो है वीडियो जाके देख सकते हैं। अगर हम फाइनेंशियल्स की बात कर लें तो मार्केट कैप जो है वो 19,000 करोड़ के आसपास की है। करंट मार्केट प्राइस जो है वो 520, 25, 30 के आसपास घूमता हुआ। स्टॉक का जो पीई है वो 41 का पीई है। उसके बाद आरओसी 23% की, मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी 14.5%। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये की है। ऑपरेटिंग अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं ईयरली बेसिस पे, तो मार्च में 20 की बात कर लूं, देन 21, देन 22, देन 23, देन 24, तो आप ये देखेंगे कि प्रॉफिट जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज ही हो रहा है ओवर द ईयर्स। तो अगर किसी कंपनी का जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है कि अगर आपको किसी कंपनी में पैसा लगाना है तो कहीं ना कहीं उसकी सेल्स, उसका प्रॉफिट और उसकी इबिडा ग्रोथ और ओवरऑल उसकी बैलेंस शीट स्ट्रांग होनी चाहिए। तो अगर मैं देखूं तो मार्च में 20, 21, 22, 23, 24 कंसिस्टेंटली प्रॉफिट में दिखाई दे रहा है कि प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज कर रहा है। दैट्स अ बिग पॉजिटिव फॉर दिस कंपनी दोस्तों। तो दोस्तों ये जो कंपनी है
मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में अच्छे रिटर्न्स बना के दे सकती है। और जिस तरीके के इन्होंने, मैंने बोला, प्रोजेक्ट्स बना के दिए हैं पास्ट में, घाना रेल प्रोजेक्ट, अटल टनल, कानपुर मेट्रो, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, तो मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी लगती है। बट आई विल से अगेन कि आप जो है, अगर आपको कंपनी बाय करनी है तो अपना एनालिसिस ज़रूर करें, मेरे केवल कहने पे ना जाएं। और अगर मैं आपको कुछ और डिटेल्स अगर आपको बताऊं, तो इसमें जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं उसमें कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग, तो उसमें मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल, वहाँ से 5,322 करोड़ का जो है अमाउंट है। उसके बाद ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट मालदीव्स में, वो ऑलमोस्ट 2300 करोड़। उसके बाद अगर हम बात कर लें तो आईपीओ जो है वो लिस्ट हुआ था 4 नवंबर 2024 को, और उसका जो पर्पस था आईपीओ रेस करने का, जैसा आपको पता है आईपीओ कंपनी जो है फंड रेस करने के लिए लगाती है, उसमें जो पर्पस था 1250 करोड़ रुपए जो फ्रेश इशू इन्होंने दिया था, उसको क्यों कैसे यूटिलाइज किया जाएगा। तो कंपनी ने बोला कि उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स परचेज ऑफ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, तो कंपनी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट बाय करेगी जिससे वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट कर पाए। उसके बाद जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, जो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी है, वो वर्किंग कैपिटल निकल के आता है वहाँ से, तो वो रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पाए। उसके बाद रीपेमेंट ऑफ बोरिंग्स, कुछ बोरिंग्स हैं इनके पास। उसके बाद कुछ जनरल कॉरपोरेट पर्पसेज हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ लास्ट में कि प्रमोटर्स की एज ऑफ डेट 50% की होल्डिंग जो है नवंबर 2024 को 50% प्रमोटर्स की होल्डिंग है। एफआईआईज की 8.2% दिखाई दे रही है, सॉरी। उसके बाद डीआईआईज की 13% की होल्डिंग है। उसके बाद पब्लिक की जो है वो 28% की होल्डिंग है दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी एफकॉन्स इंफ्रा के बारे में। मैंने आपको बता दिया, मैंने 1,70,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए हैं। और इफ़ आई विल बी गेटिंग एनी अदर अपॉर्चुनिटी व्हेन द प्राइस गेट्स डाउन, आई विल मेक श्योर दैट आई विल बी बाइंग दिस शेयर अगेन। तो दोस्तों अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन है मेरे एनालिसिस में, मेरे पास वीडियो में आपको लगता है कि सर आपने कुछ शेयर्स बताए थे वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि देखो मेरा अपना एनालिसिस है, मैंने ये सब सीखा है। आप पीछे बुक्स देख पा रहे हैं, ये स्टडी होती है और टेक्निकल भी मैंने सीखा है। तो कई सारी चीज़ें होती हैं और अपने क्लाइंट्स को भी हम टाइम टू टाइम बेसिस पे रेकमेंड करते रहते हैं। ये उनमें से एक है एफकॉन्स इंफ्रा। और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको ये चीज़ें दिखा दूंगा कि मेरे क्लाइंट इसको बाय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं दोस्तों। अगेन अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो बहुत मेहनत लगती है दोस्तों कंटेंट को बनाने में, स्टडी करना पड़ता है, देन राइट जॉट डाउन करने पड़ते हैं पॉइंट्स, देन आपके सामने डिलीवर करने पड़ते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजिए। और मैं आशा करूंगा कि आपका पैसा अगर मैक्सिमाइज ना हो पाए इन शेयर से तो आपका लॉस भी ना हो। और जिस तरीके का मेरा पास्ट ट्रैक रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ शेयर्स ने अच्छा परफॉर्म करके दिया है। तो होपिंग फॉर द बेस्ट, ये शेयर भी अच्छा करके देगा मार्केट में। आप थोड़ा सा वेट करिए 3 से 4 महीने का, थोड़ा सा इस महीने का भी जो है आप क्वार्टरली रिजल्ट्स आने दीजिए, देन देखते हैं कैसा शेयर परफॉर्म करता है। बट अगर हम कंपनी के मैनेजमेंट की बात कर लें, कंपनी के एक्सपीरियंस की बात कर लें, जैसे 60 साल पुरानी कंपनी है, तो मुझे ऐसा लगता है कंपनी अच्छा ही करेगी। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।